आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर कॉमेडी फिल्म हो और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा के रखा है। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है मुंजिया। मैडॉक्स प्रोडक्शंस ने इससे पहले भी बॉलीवुड को बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर कॉमेडी फिल्म दी। उनमें से है स्त्री, भेड़िया और रोही। ये मूवीज ऐसी थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ऐसे ही अभी हाल ही में मैडॉक्स प्रोडक्शन ने मुंजिया मूवी रिलीज की है और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत 1952 में होती है, जहाँ पर कोनकन गांव में गोटिया नाम का एक लड़का रहता है जिसको मुन्नी नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन मुन्नी गोटिया से 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो जाती है। मुन्नी की शादी जिस लड़के से फिक्स हुई थी, गोटिया उस लड़के को मारने की कोशिश भी करता है। गोटिया उस लड़के को जहर देता है, लेकिन किसी तरह से वो लड़का बच जाता है। जब ये बात गोटिया की माँ को पता चलती है तो गोटिया की माँ उसे छड़ी से बहुत ज़्यादा मारती है और वो गोटिया से कहती है कि तेरी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती। लेकिन गोटिया अपनी माँ की बात ज़रा भी नहीं मानता, इसीलिए गोटिया का मुंडन करा दिया जाता है और ऐसे में ही मुन्नी की शादी गोटिया के सामने किसी दूसरे लड़के के साथ हो जाती है। मुन्नी की शादी हो जाने के बाद भी गोटिया ज़रा भी नहीं मानता और वो मुन्नी को पाने की कोशिश करता है। इसीलिए गोटिया अपनी बहन को लेकर चटोकवाड़ी में चला जाता है। चटोकवाड़ी कोंकण गांव में ही एक ऐसी जगह थी जहां पर जाने से सभी लोग डरा करते थे, लेकिन गोटिया अपनी बहन को मनाकर वहां पर लेकर जाता है, क्योंकि गोटिया वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू कर मुन्नी को अपना बनाना चाहता था। लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं गोटिया हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इस काले जादू करने के लिए एक बलि की जरूरत होती है और वो इस काले जादू के लिए बलि अपनी बहन को ही बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बहन को ही मारने की कोशिश करता है और जब ये बात उसकी बहन को पता चलती है तो उन दोनों में थोड़ी सी धक्का मुक्की हो जाती है और इसी धक्का मुक्की में गोटे का सर जाकर वहाँ पर पेड़ पर लग जाता है और गोटे के सर से खून निकलने लगता है। जब गोटे की बहन यह हालत गोटे की देखती है तो वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी माँ और गांव वालों को वहाँ पर लेकर आती है। लेकिन जब गांव वाले वहाँ पर आते हैं तो जब वो गोटे को देखते हैं तो गोटे अपनी जान वहाँ से गंवा चुका, यानी कि गोटे जिस वक्त पेड़ पर उसका सर लगा वो वहीं पर मर चुका। फिर इसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार होता है और फिर पंडित गोटिया की अस्थियां उसी पेड़ के नीचे जहां पर काला जादू गोटिया करने वाला था पर दफना देते हैं और पंडित उसी पेड़ पर धागा बांधकर गोटिया को उसी पेड़ पास कैद कर देते हैं। दरअसल बात ये होती है कि अगर किसी का मुंडन हो जाता है और वो मुंडन होने के बाद 10 दिन के अंदर ही मर जाता है तो वह आगे चलकर ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजिया बन जाता है। मुंजिया बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए गोटिया की अस्थियां उसी पेड़ के नीचे दफना दी जाती है और पंडित उसी पेड़ पर धागा बांधकर गोटिया को वहां पर कैद कर देते हैं ताकि मुंजिया बाहर ना आ सके और बाहर आकर वो किसी को परेशान न कर सके। और अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ से कहानी पुणे में बताई जाती है, जहाँ पर हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ही डरपोक होता है। बिट्टू और उसकी माँ पम्मी मिलकर सलून चलाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दादी भी होती है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बिट्टू को बाहर जाकर हेयर डिज़ाइन सीखना है, लेकिन बिट्टू की माँ पम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो बिट्टू को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। और अब हम मूवी में ये भी जान लेते हैं कि बिट्टू के पिताजी मर चुके हैं, लेकिन बिट्टू को ये कोई भी नहीं बताता कि उसके पिताजी की मौत की वजह आखिर क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि बिट्टू का एक दोस्त भी है जो खुद को स्पिलबर्ग बुलाता है। बिट्टू का ये दोस्त वीडियो एडिटिंग, ब्रांड के लिए शूटिंग और ऐसी ही क्रिएटिव कामें करते रहता है। और बिट्टू के एक बचपन की दोस्त भी है, इसका नाम बेला है, जिससे बिट्टू बहुत चाहता है। लेकिन बिट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेला से कह सके कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और अब हम देखते हैं कि बेला का एक फॉरेन बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कुबा। बेला ने अपना एक जुम्बा डांस क्लास भी ओपन किया है जिसका नाम है कुबेला। बेला ने इस डांस क्लास का नाम ऐसा क्यों रखा है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम है कुबा और उसका नाम है बेला, यानी दोनों का नाम मिलकर बन जाता है कुबेला। कुबा ने बेला को इम्प्रेस करके एंगेजमेंट रिंग भी पहना दिया है मेरे दोस्तों। अब हम मूवी में देखते हैं कि बिट्टू को बहुत ही अजीब से सपने आते हैं और उन सपनों में वो उसी पेड़ को देखता है जिस पेड़ से गोटिया यानी कि मुंजिया को कैद किया गया है।
आगे हम जानते हैं कि बिट्टू उसी गांव को बिलोंग करता है, इस गांव को हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन बिट्टू की माँ पम्मी उसे लेकर अपने उस गांव में कभी नहीं जाती, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लोग गांव में गए थे तो उसी टाइम किसी वजह से उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इस हादसे में बिट्टू के पिताजी मारे गए थे, इसीलिए बिट्टू की माँ पम्मी उसे लेकर बिल्कुल भी अपने गांव नहीं जाना चाहती। बिट्टू के माँ पम्मी की बिट्टू के पिताजी के भाई के साथ जरा भी नहीं बनती, लेकिन इस बार बिट्टू, पम्मी और उसकी दादी को गांव जाना ही पड़ता है, क्योंकि गांव में बिट्टू के कजन रिक्कू की सगाई होने वाली थी। लेकिन जब ये लोग गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर बिट्टू के चाचा यानी बालू और पम्मी जी में तनाव बढ़ जाता है। बात आगे तब बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि बालू दादाजी को चटकवाड़ी बेचने के लिए फोर्स करता है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए कहता है। लेकिन दादी चटकवाड़ी बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है और हम उस जगह को नहीं बेचेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बालू जरा भी सुनने के मूड में नहीं थे। बात बात में बालू दादी जी से कह देते हैं कि आप अपने बड़े बेटे के लिए साइन करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती, वो भी तो चटकवाड़ी बेचना ही चाहता था ना। वहीं पर जाते वक्त तो वो पानी में डूबकर मारा गया था। यहाँ पर बालू जिनकी बात कर रहे हैं वो बालू जी के बड़े भाई हैं, यानी बिट्टू के पिताजी, क्योंकि बिट्टू के पिताजी और बालू दोनों भाई हैं और बिट्टू की जो दादी है वो इन दोनों की माँ हुई। खैर ये सारी बातें बिट्टू सुन लेता है। जोश जोश में बालू बिट्टू से कह देते हैं कि तुम्हारा बाप वहाँ पर पेड़ जलाने के लिए गया था, पागल था वो और पानी में डूबकर मर गया। अब हम देखते हैं कि बिट्टू बालू जी की बातों से बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसी दुख में वहां से चला जाता है और वो वहां से निकलकर चटकवाड़ी में आ जाता है और उसी पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही बिट्टू उस पेड़ के पास जाकर खड़ा होता है तो वहाँ पर हमें एक गोटिया दिखाई देता है, यानी कि मुंजिया, और वो बिट्टू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरे रिश्तेदार आ गए। सारे लोग मिलकर बिट्टू को ढूंढते हैं, लेकिन बिट्टू उन्हें मिलता नहीं है। हम देखते हैं कि दादी उस छड़ी को लेकर चटकवाड़ी में उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें मूवी में जानने मिलता है दादी उसी गोटिया की बहन है जिसे बचपन में ही गोटिया ने मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर दादी अपनी माँ वाली छड़ी लेकर आई थी, जिसे देखकर गोटिया बिट्टू को छोड़ दी। फिलहाल बिट्टू को मुंजिया ने पेड़ की जड़ों से लपेटे रखा था। ये छड़ी गोटिया की माँ इस्तेमाल करती तो कहीं ना कहीं गोटिया यानी कि जो अब मुंजिया बन चुका है इस छड़ी से बहुत ज्यादा डरता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किसी तरह बिट्टू की दादी बिट्टू को मुंजिया से बचा लेती है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो निकलने से पहले ही मुंजिया अपने हाथ का निशान बिट्टू की पीठ पर छोड़ देता है। अब दादी और बिट्टू चटकवाड़ी से बाहर आते हैं और इन्हें लगता है कि उनका पीछा मुंजिया से छूट गए, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं था, क्योंकि अब मुंजिया पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि गोटिया यानी मुंजिया बिट्टू की दादी की गर्दन पूरी तरह से मोड़ देता है और उन्हें मार देता है। बिट्टू ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बिट्टू की आँख हॉस्पिटल में खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब हम देखते हैं कि बिट्टू के चाचा यानी बालू इसका सारा ब्लेम बिट्टू के ऊपर ही डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ बिट्टू की वजह से ही मारी गई है। और साथ ही में वो कहते हैं कि इस मौत की वजह से उनकी बेटी की शादी आगे पोस्टपोन हो चुकी हुई और इतना ब्लेम तो कोई सुन नहीं पाएगा। इसीलिए बिट्टू की माँ और बिट्टू वहाँ से निकलकर पुणे शहर के लिए निकल जाते हैं। अब बस में बिट्टू ये समझ जाता है कि मुंजिया उसी के साथ में आ चुका था। मुंजिया को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव्स ही देख सकते हैं, इसीलिए पूरे बस में उस मुंजिया को कोई भी नहीं देख पाता सिवाय बिट्टू के। मुंजिया बिट्टू को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। इनफैक्ट जब वो लोग पुणे शहर में पहुंच जाते हैं तब मुंजिया बिट्टू को बहुत ज्यादा मारता भी है। मुंजिया को अब भी मुन्नी चाहिए थी, क्योंकि उसकी चाहत अब भी कम नहीं हुई थी, इसीलिए वो मुन्नी को ढूंढने के लिए बिट्टू को कह रहा था। मुंजिया सूरज ढलते ही आ जाता और सूरज निकलते ही चला जाता, यानी कि शाम होते ही मुंजिया बिट्टू को पूरी तरह से परेशान करता है। और अब बिट्टू की माँ को ऐसा लग रहा था कि बिट्टू की ऐसी हालत सिर्फ उसकी दादी की वजह से, क्योंकि उसकी दादी जाने की वजह से बिट्टू पूरी तरह से परेशान हो चुका है। इनफैक्ट मम्मी तो ये भी सोचने लगी थी कहीं बिट्टू ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। बिट्टू मुंजिया वाली बात अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है
लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, स्पीलबर्ग बिट्टू की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं करता हूँ, वो उल्टा उसकी मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन शाम होते ही स्पीलबर्ग को बिट्टू की बातों पे पूरी तरह से यकीन आ जाता है, क्योंकि मुंजा जब शाम को आता है तो वो स्पीलबर्ग को भी पीटता है। हालांकि स्पीलबर्ग मुंजा को देख नहीं सकता था, लेकिन वो मुंजा के आसपास होने का एहसास और मुंजा को सुन जरूर सकता था। और हमेशा शाम को जब मुंजा बिट्टू के पास आता तो बिट्टू के पीठ के ऊपर जो निशान मुंजा ने छोड़ा था वो एकदम से चमकने लगता था, और इसी चमकने की वजह से बिट्टू को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और अब हम आगे देखते हैं कि स्पीलबर्ग और बिट्टू ये प्लान बनाते हैं कि वो मुंजा के लिए मुन्नी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसके लिए बिट्टू अपने गांव में रह रही कजन रुक्को को मुन्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात जरूर कह दूं, स्पीलबर्ग को रुक्को बहुत ज्यादा पसंद है। रुक्को वहाँ पर गांव में किसी तरह से जुगाड़ कर मुन्नी की एक पुरानी फोटो बिट्टू को भेजती है, और मुन्नी की शक्ल हूबहू बेला और उसकी माँ जैसी है, यानी बेला की जो दादी है वही मुन्नी है। और स्पीलबर्ग और बिट्टू मुंजा को उसी रात बेला के घर लेकर जाते हैं, बेला की दादी से मिलाने। लेकिन जब मुंजा बेला की दादी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बेला की दादी मुन्नी अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी। और ऐसे में ही मुंजा कहता है कि उससे शादी करनी है, लेकिन मुन्नी से नहीं, उसकी पोती बेला से। और मुंजा की ये बात सुनकर बिट्टू और स्पीलबर्ग की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। और अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बिट्टू और स्पीलबर्ग सुबह के वक्त किसी एल्विस करीम प्रभाकर नाम के पादरी से जाकर मिलती है, जो कि एक सुपर नेचुरल एक्सपर्ट था। प्रभाकर को देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से ढोंगी इंसान है, लेकिन जब प्रभाकर बिट्टू के पीठ पर लगे हुए उस निशान को देखता है वो सीधा मुंजा चिल्लाता है। इस प्रूफ के साथ ही प्रभाकर भले ही बहुत ज्यादा फ्रॉड हो, लेकिन उसे मुंजा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है। इनफैक्ट आप प्रभाकर कहता है कि इससे पहले वो 4 मुंजा को ठिकाने लगा चुका है। प्रभाकर आगे कहता है कि किसी बच्चे का मुंडन हो जाए और वो बच्चा मुंडन होने के बाद 10 दिन के अंदर ही मर जाए तो वो आगे चलकर ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजा बन जाता है। मुंजा अपने सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को ही दिखता है और उससे अपनी अधूरी इच्छा पूरी करनी होती है। मुंजा की अधूरी इच्छा शादी की ही होती है, इसीलिए जब वो किसी पेड़ से आजाद हो जाता है तो वो अपने ब्लड रिलेटिव्स को ही अपना साथी बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर उसने बिट्टू को बनाया है। प्रभाकर जी आगे बताते हैं कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से मुंजा को शादी करने के लिए एक फिजिकल फॉर्म लेना पड़ेगा और इसीलिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ेगा। खैर, अब मुंजा बकरी के अंदर जाएगा कैसे? तो मुंजे को अपने ब्लड रिलेटिव्स के खून से बकरी के ऊपर एक निशान बनाना पड़ेगा, जिस निशान के जरिए वो बकरी के अंदर चला जाएगा। बकरी के बॉडी के अंदर जाकर वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वो शादी करना चाहता है, और उसके बाद में वो उस लड़की की बलि देंगे। और जब वो लड़की भूत बन जाएंगी तो वो दोनों वहां से निकलकर साथ मिलकर रहने लगेंगे। खैर, मुंजा को रोकने का तरीका ये है, जब वो बकरी के अंदर जाएगा तो शादी करने से पहले ही बकरी को मार दो, जिससे कि मुंजा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि मुंजा ये बातें किसी को बताते नहीं, लेकिन प्रभाकर जी को सारी बातें पता थी और वो ये राज बिट्टू और स्पीलबर्ग को बता देते हैं। और ये सुनते ही बिट्टू और स्पीलबर्ग एक प्लान बनाते हैं कि वो कैसे भी कर बेला को उसी गांव में लेकर जाएं। और अब ये सोचकर ही वो बेला के पास चले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो एक गांव में शूट करेंगे उसके जुम्बा क्लास के लिए। और अब हम देखते हैं कि बेला मान जाती है। फिर अब बेला, बिट्टू की माँ पम्मी, प्रभाकर जी, बेला की कुछ मॉडल्स, ये सब मिलकर बिट्टू के गाँव में पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग बालू काका के घर में ही रहने वाले थे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि गाँव में जितनी भी दादी की संपत्ति थी, दादी ने वो सारी संपत्ति रुक्कू के नाम कर दी थी और रुक्कू ने उन सारे लोगों को अपने घर ठहरने के लिए अलाउ कर दिया था। अब हम देखते हैं कि गांव में शूटिंग चालू हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुबा गांव में आ जाता है और बेला उसके साथ फिर से हैंग आउट करने लगती है। और उसी शाम हम देखते हैं कि कुबा बेला के करीब आ रहा था और उसी वक्त वहां पर मुंजा आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि मुंजा कुबा को बहुत ज्यादा मारता है और मुंजा कुबा को इतनी बुरी तरह से मार देता है कि कुबा आगे चलकर किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहे। और ऐसे में ही रुक्कू मुंजा को देख लेती है, क्योंकि मुंजा रुक्कू का ही ब्लड रिलेटिव होता है। और मुंजा कहता है कि उसकी शादी बेला से जल्दी करवाओ, नहीं तो वो रुक्कू को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में ही रुक्कू, बिट्टू और स्पीलबर्ग मिलकर बेला को कोकोनट वाटर की जगह दारू पिला देते हैं, जिससे कि बेला पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। और अब हम आगे देखते हैं कि अब वो लोग गाँव में से एक बकरी लेते हैं और उस बकरी और बेला को लेकर चटकवाड़ी में पहुंच जाती हैं। अब हम देखते हैं कि बिट्टू तो अपने खून से उस बकरी पर एक निशान बनाता है
और उस निशान के जरिए ही मुंजा उस बकरी के अंदर चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक ये सारे लोग मिलकर बकरी को मारने वाले थे, लेकिन बेहोश बेला किसी तरह से बकरी को बचा लेती और इसी हालात का फायदा उठाकर मुंजा बेला के अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि बेला की आत्मा उस बकरी के अंदर चली जाती है और अब पॉजेस्ड बेला किसी खुले सांड की तरह सब पर हमला करने लगती है और वो सारे मिलकर किसी तरह से उस बकरी को रोकते हैं और उसे लेकर वो चटोपाड़ी से बाहर निकल कर आते हैं। अब रास्ते में इन्हें बालू काका और उनके एक रिश्तेदार मिल जाते हैं जिनकी बकरी असल में उसी रिश्तेदार की थी। बालू काका और उनके दोस्त मिलकर इनके हाथ से ये बकरी छीन लेते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर बिट्टू की माँ पम्मी को उकसाते हैं क्योंकि ये सारे लोग चाहते थे कि पम्मी वहाँ पर जाए और बालू काका से वो बकरी लेकर आए, क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। और यहाँ पर जो पॉजेस्ड बेला थी वो भी गांव में आ चुकी थी और वो सब पर हमला कर रही थी। तभी एंट्री होती है प्रभाकर की, जो कि जादुई नमक के घेरे के बीच में बेला को कैद कर देता है। अब ये सारे लोग मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वो लोग यहाँ पर उसी बकरी को लेकर आएंगे और उसी बकरी पर वही निशान बनाएंगे जिस वक्त उन्होंने चाटोपवाड़ी में बनाया था। और वो लोग बकरी के अंदर जो बेला की आत्मा है उसे निकाल कर उसे उसके शरीर में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब पम्मी बालू काका के पास बकरी लेने के लिए जाती है तो बालू काका उससे कहते हैं कि वो तो बकरी पका कर खा चुका है। तो ये सारी बात सुनकर प्रभाकर कहता है कि बेला की आत्मा अभी इस बालू के अंदर है। तो अब बालू को पकड़ो और इसके शरीर के ऊपर वही सिंबल बनाओ जो कि कुछ वक्त पहले बकरी के ऊपर बनाया था। सब लोग बालू को पकड़ लेते हैं और बालू के ऊपर वो एक निशान बना देते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जादुई नमक के घेरे के बीच में जो पॉजेस्ड बेला थी वो किसी तरह से रुकू को बेवकूफ बनाकर उस घेरे से बाहर निकल कर आती है। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता है कि स्पीलबर्ग इस बकरी के ऊपर उन लोगों ने निशान बनाया था और उसी बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। तो आप सब लोगों को पता चल जाता है कि बालू ने दूसरी बकरी को खाया था। तो ऐसे में आगे हम देखते हैं कि मूवी में एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट आता है जहाँ पर बालू बकरी के अंदर घुसी हुई बेला की आत्मा और बेला को पॉजेस्ट करा हुआ मुंजा एक ही जगह पर आ जाते हैं और तीनों पे खून वाला ही सिंबल था और इसके परिणाम के हिसाब से तीनों हवा में लटकते हैं और तीनों की आत्मा एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इस ट्रांसफर में हम देखते हैं कि बेला की आत्मा उसके शरीर के अंदर वापस आ जाती है, यानी बेला अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। लेकिन मुंजा की आत्मा बालू चाचा के अंदर घुस चुकी थी, यानी कि अब मुंजा ने बालू काका को पॉजेस्ट कर लिया था और अब पॉजेस्ड बालू काका बिट्टू के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे पूरी तरह से मारना चाहती थी। इसी तरह से बिट्टू पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। तभी बिट्टू को वहाँ पर उसकी दादी की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसे मोटिवेट कर रही होती है और मोटिवेट होने के बाद हम देखते हैं कि बिट्टू उसी छड़ी को उठाता है जिस छड़ी से दादी मुंजा को डराया करती थी और अब इस छड़ी को लेकर बिट्टू चटोकवाड़ी में पहुंचता है और अब हम देखते हैं पॉजेस्ड बालू बेला को मारने ही वाला होता है कि बिट्टू पॉजेस्ड बालू काका पर उसी छड़ी से हमला कर देता है। यहाँ पर बिट्टू और बालू काका के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है, लेकिन स्मार्ट बिट्टू पॉजेस्ड बालू काका के बैक के ऊपर ऐसे हमला करता है कि वही सिंबल फिर से बन जाता है। फिर बिट्टू अपने खून से पेड़ पर वही निशान बना देता है जिससे कि उस निशान की वजह से मुंजा की आत्मा वापस उसी पेड़ की तरफ वापस आने लगती है। जैसे ही मुंजा की आत्मा बालू काका के शरीर में से निकल जाती है तो बालू काका होश में आ जाती है और वो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ में जाने के बाद भी मुंजा की हरकतें खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो पेड़ के अंदर जाता है तो पेड़ की टहनियों को पॉजेस्ट कर वो बिट्टू और बेला को पकड़ लेता है, लेकिन बेला किसी तरह से जलने वाले एक लिक्विड को उसी पेड़ के ऊपर डाल देती है। पेड़ के ऊपर आग लग जाती है जिससे शायद मुंजा खत्म हो चुका था। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हैं। फिर अब मूवी यहाँ से आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ से बच चुके थे और अब हम कहानी में देखते हैं कि कहानी में कुछ हफ्तों के बाद वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पर बिट्टू, बेला, स्पीलबर्ग और ये सारे मिलकर पूरे शहर में वापस आ चुके थे। फिर अब हम देखते हैं कि आखिरकार बिट्टू बेला को प्रपोज कर ही देता है, लेकिन बेला जुम्बा डांस के लिए ब्राजील जा रही थी। फिर वो बिट्टू को मना कर देती है और वो बिट्टू से फ्रेंड बनने के लिए ही कहती है और बिट्टू भी ये चीज में राजी हो जाता है। या अब यहाँ पर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि सारे लोग खुश हैं, यानी कि प्रभाकर फिर से अपना नकली काम कर रहा है। बेला ब्राजील में जाकर अपने डांस क्लास के साथ खुश है। स्पीलबर्ग भी अब अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। बिट्टू भी खुश है और उसकी फैमिली भी खुश है।
और बालू काका तो खुद को पेड़ बोलकर दूसरों से पानी डलवा रहे हैं। बेसिकली बालू काका का दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं रहा है। मूवी के एंडिंग में अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जाकर वहाँ पर पेड़ को काट रहे हैं जहाँ पर मुंजा कैद है, और हम देखते हैं कि पेड़ के जलने के बाद भी मुंजा मरा नहीं है और पेड़ के कटने के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो सकता है। और इसकी सारी विजन बिट्टू को भी नजर आ जाती है और वो तुरंत उसी छड़ी को निकाल लेता है जिसने उससे मुंजा को मारा था। और ये काटे गए पेड़ गांव से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रही थी, यानी कि अब हमें समझ जाना चाहिए कि मुंजा फिर से वापस जरूर आएगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अब हम जना को देखते हैं जो कि जंगल में भास्कर को ढूंढ रहा था। भास्कर तुरंत शायद भेड़िया से ह्यूमन फॉर्म में आया हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि भास्कर ने कपड़े नहीं पहने हुए, तो जना उसे कपड़े देता है और उसी कपड़े पर लिखा हुआ था मुन्नी। मुन्नी का नाम जैसे ही सामने आता है तो हमें मुंजा को दिखाया जाता है जो कि नाम देख कर कहता है कि मुन्नी। तो दोस्तों ये थी मुंजा मूवी की कहानी, और मुंजा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मुंजा की कहानी भेड़िया को कनेक्ट की गई है। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन एक बात तो कंफर्म जरूर है, और ये बात ये है कि मुंजा अब तक मरा नहीं है और वो अब एक नई होस्ट की तलाश में है। दोस्तों अगर आपको मेरे ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और आपने ये मूवी अब तक देखी है या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लाता रहूँ, तो ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।